हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीटीई नई भर्ती को लेकर के। जैसे फ्रेंड्स आपको बताया कि रेलवे के अंतर्गत जो है एक आपका टीटीई होता है जो कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है, और दूसरा एनटीपीसी के तहत अभी आपका रिसेंटली आपका टीटी भी बने हुए हैं, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि वो जो टीटी होता है वो क्या होते हैं कि जैसे कि आपका स्टेशन में अगर टिकट वगैरह चेक करना हो तो वो आपका अलग टीटी होता है। दूसरा टीटी होता है जो कि ट्रेन में आपको सफर के दौरान मिलते होंगे, तो ये आपका टीटीई होता है जो कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। और इसका जो वैकेंसी अगर पिछला अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो 2000 इसका 16 में, तो 16 में इसका जो है वैकेंसी आपका दिया गया था, 16 के करीब इसका वैकेंसी आपका आया हुआ था। और साथ ही आपको जैसे कि आपको बताया कि रेलवे में जब आपका रोजगार मेला के तहत कुछ आपका अपडेट आपके आए हुए थे, जिसमें किसमें देख पाएंगे कि पदों की संख्या आपका जो 7800 आपका बढ़ करके हो गया है। और इसके पहले अगर देखा जाए तो जैसा कि आपका आरटीआई आपका फाइल भी हुआ था, जिसमें कि आपका 2200 समथिंग आपका पदों को जो है मेंशन किया गया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 7800 प्लस पदों पर इसका आरटीआई फाइल हुआ था। जो भी आपका डेटा है वही मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अलग से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 7800 पदों को लेकर के जो आरटीआई आपका फाइल हुआ था। और ये चीज़ आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा जो है सर्कुलेट हो गया था। ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होने के बाद भी देख पाएंगे कि अभी तक इसका रिक्रूटमेंट आपका नहीं आया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट में आपका जो 2023 के एंड तक ही आपका रेलवे के अंतर्गत आपका वैकेंसी दिया जाता है, कि पूरी पॉसिबिलिटी है अक्टूबर तक आपका वैकेंसी आ जाएगा। क्योंकि अभी जिस प्रकार से आप देख पाएंगे रेलवे का एक्टिविटी है और ज़्यादा अभी जो है रेलवे पर ही सबका नज़र टिका हुआ है, तो कहीं ना कहीं रेलवे में जो है नई वैकेंसी आपको देखने को काफ़ी जल्दी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर देखा जाए, जैसा कि आपको बताया कि कल रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जिसमें कि नई भर्ती को लेकर के उसमें दिखाया गया है। और साथ ही आपका द हिंदू पेपर में भी 1 पॉइंट आपका जो है 4 लाख नई रिक्रूटमेंट को लेकर के अपडेट दिया गया, तो मैं आपको लास्ट में दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो नई भर्ती को लेकर के 7800 पदों पर जो है नोटिफिकेशन इसका आने वाला है। सारा कुछ मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक इसका जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका क्या रहता है और कब तक इसका नोटिफिकेशन आएंगे आपका, और मैं फीमेल इसके लिए दोनों एलिजिबल होते हैं और काफ़ी अच्छा खासा इसका जॉब भी माना जाता है, जॉब प्रोफाइल को सारा कुछ मैं आपको डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। और साथ ही सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिए ऑथेंटिक इसका क्या कुछ आपका ऑफिशियल अपडेट है आपका, और रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो अभी आपका लेटेस्ट भी आपका इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, इसको मैंने पिछली वीडियो में कवर भी किया था। क्योंकि बालासोर में अभी ट्रेन हादसा के कारण से रेलवे पर ज़्यादातर अभी मुद्दा छिड़ा हुआ है और नई रिक्रूटमेंट को लेकर के भी अपडेट आपका लगातार दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा छात्र जो परेशान भी थे, कब तक टीटी का न्यू रिक्रूटमेंट आएगा, काफ़ी ज़्यादा छात्र कमेंट करके पूछ भी रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पेपर में जैसे कि आपको बताया कि अलग अलग आपको चीज़ों को अपडेट भी किया गया था, हालांकि एक ही चीज़ को कितना दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिस देखिए जो कि आपको ऑफिशियली आपका जो है वेरीफाइड है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो नोटिस आपका है ये आपका 5/6/2023 को अपडेट किया गया था और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका अवेलेबल नहीं था। अगर आप चाहोगे कि ये नोटिस आया कहाँ से, तो आप नॉर्थ रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्विटर पर जाना है, वहाँ पर आपको नॉर्थ रेलवे सर्च करना है और जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नोटिस। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग इस वीडियो में विजिट कर सकते हैं कि नोटिस कहाँ से आपका आया हुआ। क्योंकि कुछ छात्र लगातार पूछने लगते हैं कि ये नोटिस कहाँ से आया, ऑफिशियल वेबसाइट पर है ही नहीं। तो आप लोग नॉर्थ रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ये आपका जो डेटा आपको मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका डेट भी सारा कुछ आपको मेंशन मिल जाएगा। जिसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इट इज देख पाएंगे कंसंगरिंग टू देख पाएंगे नॉट दैट इंडियन रेलवे, जिसमें कि करेंटली हैज ओवर देख पाएंगे 3.12 लाख वैकेंट पोस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसको जैसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो सारा कुछ इसमें यहाँ पर आपको दिया गया जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, और साथ ही आपका जो है नॉर्थ रेलवे की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द हिंदू पेपर में क्या कुछ यहाँ पर आपका अपडेट दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे ये आपका देखिए ये आपका अपडेट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है। तो जब आपका बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ तो उसके बाद देख पाएंगे कि रेलवे पर जो है नज़र सबका पड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे 1.4 लाख रेल सेफ्टी स्टाफ देख पाएंगे पोर्ट्स वैकेंट इन इंडिया, तो यहाँ पर भी आपको दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है अपडेट भी अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपका नई भर्ती को लेकर के दिया गया है कि भर्तियों में रेलवे की ढिलाई 3 लाख पद खाली है। तो हर एक जगह देख पाएंगे कि अभी आपका सर्कुलेट हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टीटीई का भी वैकेंसी पूरी पॉसिबिलिटी है अक्टूबर के मिड आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएंगे। हालांकि अक्टूबर के पहले भी आपका नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अक्टूबर तक ही आपका आरपीएफ हो चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन हो वैकेंसी आपका आएंगे। क्योंकि पिछला बार भी अगर रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आपका इसी संबंध में आपका आया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जब इलेक्शन जब आपका नज़दीक आ गया था तो उसके बाद ही आपको न्यू वैकेंसी आपको दिया गया था और सेम आपका वही होने वाला था। लेकिन अभी देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा मुद्दा आपका जो है छिड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपका जो है इसके पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑथेंटिक किसी प्रकार का रेलवे की तरफ से कभी भी आपको जो है कैलेंडर आपका जारी नहीं किया जाता कि कौन सी वैकेंसी आपका कब तक आएगा। रेलवे एकमात्र ऐसा आपका संस्थान है जहाँ पर किसी प्रकार का आपका कैलेंडर आपका डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि आपको किसी प्रकार का कैलेंडर या फिर जो आपका
किसी प्रकार का एग्जैक्ट इसके द्वारा डेट नहीं बताया जाता कब तक वैकेंसी आएगा, कब तक एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो किसी प्रकार का इसका कैलेंडर चूंकि जारी है नहीं, हम लोगों ने लगातार ट्विटर कंपेन भी किया और लगातार इन चीज़ों का मांग भी किया, हालांकि किसी प्रकार का रेलवे की तरफ से आपका जो है रेस्पॉन्स आपका नहीं किया गया है। वही अपडेट यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे, अलग अलग आपका जो है दैनिक भास्कर, चाहे वो आपका हिंदू पेपर हो, चाहे जो भी आपका प्रिंटेड न्यूज जो आपको हर एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी देख पाएंगे ओवर 3.12 लाख इंडियन रेलवे देख पाएंगे, पोस्ट लेयरिंग देख पाएंगे, वैकेंट मिनिस्ट्री रेलवे, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। इसको मैंने ऑलरेडी आपको पब्लिश किया हुआ है पिछली वीडियो में, इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पर इसको एंड करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आपका 50% बताया जा रहा है, जिसमें कि 18 जोन का इन्होंने डेटा दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी पाएंगे जूम करके, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अलग अलग जोन में अगर देखा जाए, सेंट्रलाइज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि 38,754 हो गया आपका एक जोन में, ये इतना आपका पोस्ट है, जिसमें 28,000 आपका 600 आपके 50 हो गया। अलग जोन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं ईस्टर्न रेलवे में ये अगर देखा जाए तो 30,000 आपका 171 है। अलग अलग जोन में अगर देखा जाए तो जितनी भी आपका पोस्ट अभी तक आपका आए हुए हैं, जिसमें कि 50% आपका सेफ्टी कैटेगरी के अंदर का बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाता है आपको एलपी का भी वैकेंसी आपको जो है काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिला। अब देखिए टीटीई को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस भी इसका जो है आपको समझना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आपको तैयारी जो है लगातार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैकेंसी जो है अपकमिंग है और जो कि काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी इसका देखने को मिलने वाला। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, अब डिटेल में हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे क्लियर में यहाँ पर आपको दिया गया है, सिलेबस से संबंधित आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसमें कि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम आपको कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस अगर देखा जाए तो इसमें आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का आपका रहता है। जिसमें कि अर्थमेटिक अगर देखा जाए तो इसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका जो है टेक्निकल एबिलिटी रहता है। देखिए टेक्निकल एबिलिटी जो है ये आपका आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है टेक्निकल एबिलिटी से भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर आपका टोटल आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाना, ये भी आपका टोटल आपका 40 मार्क्स का रहेगा। और रीजनिंग एबिलिटी अगर देखा जाए तो ये आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपका टोटल आपका 40 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है 40 नंबर हो गया, ये भी आपका 40 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो है रीजनिंग एबिलिटी दिया गया है यहाँ पर एक में आपका, और एक में आपका जनरल इंटेलिजेंस दिया गया है। तो देखिए इसमें फ़र्क क्या है, तो देखिए रीजनिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें कुछ आपका तर्क के अकॉर्डिंग आपको लगाना रहता है और कुछ आपका जो है मैथ के जैसा बनता है। तो एक आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, वहाँ पर आपका क्लियर में लिखा रहता है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जैसे आप ग्रुप डी का अगर एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों उसमें आपका मिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जनरल एबिलिटी आपका होना चाहिए, आपका रीजनिंग एबिलिटी आपका होना चाहिए, और साथ ही आपका जो जनरल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो इन दोनों में आपका यानी कि रीजनिंग से अगर डायरेक्टली अगर बात किया जाए तो आपके टोटल 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाना है। टोटल आपका 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जो कि 200 नंबर का आपका होगा, और जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे 2 घंटा का यहाँ पर आपको टोटल आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट आपका सिलेबस रहता है। वैकेंसी अपकमिंग है, इसका वैकेंसी काफ़ी जल्दी आने वाला है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका डायरेक्टली आप लोग स्पेशल प्रिपरेशन करें, क्योंकि वैकेंसी जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रेलवे में का डिले होता है, इसलिए वैकेंसी आ जाएगा तभी आप लोगों को जो है स्पेशली इसके लिए प्रॉपर वे में आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी आप लोग ऑल ओवर जितनी भी आपका कॉमन आपका सिलेबस है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशली जो रेगुलर बेसिस पर आपका वैकेंसी आता है, तो यहाँ पर आप लोग इसके लिए फाइट करते हैं। हालांकि देखा जाता है रीजनिंग और आपका जीएस हो गया या फिर आपका मैथमेटिक्स हो गया, ये सभी आपका कॉमन रहते हैं। तो ये लगभग एग्जाम में आपका यही आपका सिलेबस आपका कॉमन रहता है, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का अगर आपका एग्जाम है, तो वहाँ पर भी आपका सेम आपका यही पैटर्न आपका रहता है। तो आप लोगों को तैयारी तो ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स्ट्रा में आपको जो है जनरल आपको एबिलिटी आपका टेक्निकल एबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये आपको वैकेंसी के बाद भी इसमें आप जो है अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहता है। तो क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो इसका भी यहाँ पर आपका जो है 12th आपका रखा जाता है। 12th इसका क्वालिफिकेशन रहता है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो बिल्कुल इसके लिए जो आप आवेदन कर सकते हैं। वही अगर देखा जाए तो जैसे कि आपका 10th लेवल के बेसिस पर अगर देखा जाए तो आरपीएफ आपका कांस्टेबल का आता है, और ये सभी जो वैकेंसी उससे आपका हायर लेवल का है जो कि आपका टीटी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका जो है 12th के बेसिस और आपका फॉर्म जो है ये आपके आते हैं। तो कंप्लीटली जो कुछ भी आपका ऑथेंटिक या ऑफिशियली आपका अपडेट था, और चाहे जो भी आपका पेपर में दिया था, ये मैंने आपको कंप्लीटली रिवील कर दिया है। अपने तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, जो भी आपका अपडेट था वो मैंने आपको रिवील कर दिया है। और रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो भी आपका नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब रेलवे की मर्जी है कि कब तक ये नोटिफिकेशन जारी करता है और कब तक आपको जॉब देता है। तो देखते हैं कब तक ऑफिशियल अपडेट आता है, किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। जो लोग चल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।